10 दिवसीय मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की कार्यवाही शोकोद्गार से शुरू हुई, जिसमें विधानसभा के 3 पूर्व सदस्यों टेकचंद डोगरा, नारायण सिंह स्वामी और दौलतराम चौधरी के निधन पर सदन में दुख जताया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दोनों पक्षों से सदन की कार्यवाही को शांतिप्रिय ढंग से चलाने का आग्रह किया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल ने सत्र को लेकर रणनीति बनाई है। बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि विपक्ष सदन के भीतर जनता के मुद्दों को उठाने का काम करें। सरकार विपक्ष के सभी सवालों का तथ्यों सहित जवाब देगी। विपक्ष को सदन में तर्क सहित चर्चा में भाग लेना चाहिए, न कि सुर्खियां बटोरने के लिए केवल वॉकआउट ही करना है। सरकार ने 10 दिन मॉनसून सत्र रखा है ताकि विपक्ष को पूरा समय मिले। देखिए, सबसे बड़ा मानसून सत्र है। प्रदेश में 10 दिन का पहला ऐतिहासिक मानसून सत्र हो रहा है और विधायक दल की बैठक में जो तय किया है वो विधानसभा के अंदर प्रकट होगा, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें जो भी चर्चा होती है वो विधानसभा के अंदर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की चर्चा, उसका जवाब देना, उस बारे में होती है। ये जो बाकी विधायकों के थोड़े बहुत ग्रेवेंसेस होते हैं वो सुनकर विधायक दल की बैठक ख़त्म होती है। यही परंपरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 10 दिन के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी को जो भी उनकी भावना है, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की थी, उस मुद्दे पर भी अगर वो चर्चा करना चाहती है, जिस भी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहती है, प्रदेश सरकार तैयार है। और जनता से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे, सरकार किसानों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा लानी चाहिए। चर्चा लाने के बाद वॉकआउट नहीं करना चाहिए। और वॉकआउट करके वो ठीक है कि खबर में रहना चाहते हैं, लेकिन चर्चा में भी कोई तर्क वितर्क के साथ लाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर वॉकआउट करके कोई तथ्य नहीं होना। तर्क के आधार पर अगर वो तथ्य लाएंगे, इसीलिए 10 दिन का मानसून सत्र रखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी सरकार उनका पूरा जवाब देगी। धन्यवाद। मेरे क्वेश्चन है, प्लीज। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में जाने से पहले कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था की हालात दयनीय हैं। मॉब लिंचिंग जैसे मामले सामने आ रहे हैं और सरकार आंखें बंद करके बैठी है। कर्मचारी एरियल और डीए का भुगतान न होने पर आंदोलन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हर विभाग में सामने आ रहे हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। हर तरफ सरकार का विरोध हो रहा है। ऐसे में विपक्ष मजबूती से सदन के भीतर जनता के मुद्दों को रखेगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तैयार होके आए हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सदन में इस सत्र के दौरान चर्चा होगी और कुछ तो हमने नोटिस दिए हैं, उस पर चर्चा भी निर्धारित हो गई। 130 के अंतर्गत विशेष तौर से जो नोटिस दिया है हमने, बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है और जान माल का नुकसान हुआ है अब की बार भी और पिछली साल से, और उस सारी चीज़ को लेकर के चर्चा करने के लिए आज समय निर्धारित हुआ है नियम 130 के अंतर्गत। और इसके साथ साथ में जो और भी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और निश्चित रूप से उन सारे मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा विषय है। कल मॉब लिंचिंग में वहाँ बद्दी में एक चौराहे पर सड़क पर ही पीट करके एक आदमी को, एक लड़के को तो जान से ही मार दिया और दूसरा जो है वो ज़िंदगी और मौत के बीच में पीजीआई में एडमिट है और गिरफ्तारियाँ भी उसमें बहुत कम अभी तक हुई है। 15 लोग जो वहाँ पर लाठियों और डंडे से पीट रहे थे, उनको वो वीडियो देखने लायक नहीं है जिस तरह के हालात बने हैं। और उसके साथ साथ में जो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कोई महकमा ऐसा नहीं रह गया जहाँ पर बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर और कुछ जगह राजनेता, कुछ जगह अधिकारी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं।
तो चिंता का विषय है। और ऐसे सारी बातों को लेकर के बाकी राजनीतिक मुद्दे तो है ही हैं, जो कमिटमेंट्स इन्होंने की थी, जो गारंटी इन्होंने दी थी, उन गारंटियों पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। और एक एक गारंटी से अपने आप ही मुकर गए। हम पहले ही कह चुके थे इस बारे में कि 10 जन्म में भी कांग्रेस इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी। हमारी बात कही हुई गलत नहीं थी और आज उन्हीं बातों से मुकर रहे हैं। हालात नहीं है, अगर हालात नहीं है तो कमिटमेंट क्यों किए? चुनाव से पहले आप झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके जो है सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए कुछ भी बोलते रहो और उसके बाद सत्ता आ जाती है, कुर्सी आ जाती है, उसके बाद आप मुकरते जाओ कि भाई आज की हालात नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है। कर्मचारी आज महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो मांगा गया वो दिया गया। एरियर्स उनके दिए गए, डीए की किस्तें उनकी अदा की गई, मेडिकल रिम्बर्समेंट के सारे जो पेंडिंग बिल्स थे उस पर पेमेंट की गई उनको। और आज ना उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल पा रही है, ना डीए मिल रही है। यहाँ तक के नौबत यहाँ तक आ गई है कि समय पर तनख्वाह देने के लाले पड़ गए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो मुख्यमंत्री ने सारी बातों को लेकर के जवाब दो। जो मुख्यमंत्री कहते थे हम कर्मचारी हितैषी, आज ये उनके खिलाफ नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? जो सचिवालय के बाहर लगातार पिछले लंबे समय से जो है वो हर रोज़ वहाँ पर नारे लगा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिन बातों को लेकर के बात करने की मुझे लगता है कि जो गुंजाइश है उन पर हम बात करेंगे और सरकार को जवाब देना होगा।